नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमसफ़र। आप इस समय जीके उत्कर्ष आईक्यू देख रहे हैं। दोस्तों, इटोरिया का ये जो बुक आ चुका है बेल्ट्रॉन का, यहाँ पर देख सकते हैं बेल्ट्रॉन का डीओ नई भर्ती डाटा एंट्री दोस्तों। और दोस्तों ये जो सेट लगाइए दोस्तों, इसमें सेट भी है और प्रीवियस ईयर सेट है, दोनों है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर सेट, 5 प्रीवियस सेट और 10 दोस्तों प्रैक्टिस सेट। आइए दोस्तों, जो कि आज जो लाए हैं यहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट लाए हैं, और पहला वीडियो दोस्तों प्रीवियस ईयर सेट अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सेट 1 प्रैक्टिस सेट। आइए सीधा प्रश्न पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करेंगे डेली। प्रश्न होगा, पहला प्रश्न, डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट सिंबल इंटर्स करने की शॉर्टकट की क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। दोस्तों ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, और ये दोस्तों दबाने से क्या होता है, डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट सिंबल इंटर्स करने की शॉर्टकट की है। बिल्कुल समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन है कि यह डेटा इनपुट करना। दोस्तों डेटा इनपुट करना। अगला प्रश्न पे आते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पर आता है दोस्तों। तो 3 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा व्यू पावर, दोस्तों व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह पेज लेआउट दोस्तों, यह जो है व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है पेज लेआउट, बाकी सब होता है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों, 500 क्वेश्चन काफ़ी है दोस्तों, बेल्ट्रॉन के एग्जाम निकालने के लिए 500 क्वेश्चन काफ़ी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में प्रीवियस सेट से और कुछ प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, काफ़ी है। आइए प्रश्न पर, इंटरनेट क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ये क्या है, विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह है। याद कीजिए दोस्तों, इसी में आप लोग याद कराएंगे। विभिन्न नेटवर्क का क्या है, एक विशाल संग्रह है। अगला प्रश्न, एम एस एक्सेल बुक वर्कबुक किसका संग्रह है? वर्कबुक, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चार्टर्स और वर्कशीट का ये जो है संग्रह है। एम एस एक्सेल में वर्कबुक जो है किसका संग्रह है? तो यह चार्टर्स और वर्कशीट का संग्रह है। आइए अगले प्रश्न पर, कंप्यूटर सिस्टम में माउस का क्या कार्य है? माउस का दोस्तों, माउस का यही कार्य होता है। इसका आंसर सी, कमांड इनपुट करना। कार्य क्या है? कमांड को इनपुट करता है यह माउस। अगला प्रश्न, पावर पॉइंट किस प्रोग्राम का एक हिस्सा है? पावर पॉइंट, इसका सही आंसर ऑप्शन है एम एस ऑफिस का हिस्सा है पावर पॉइंट। अगला प्रश्न, एम एस एक्सेल में पूरे रो को छिपाने के शॉर्टकट की क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस दोस्तों 9 दबाएंगे ना, तो क्या होगा, एम एस एक्सेल में पूरे रो को छिप जाता है, यही शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस 9। अगला प्रश्न, एम एस एक्सेल में एक पूरे कॉलम का चयन करने के लिए क्या दबाएं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 किस ऑपरेटिंग सिस्टम से सपोर्ट करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी है, सभी को बार बार से देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है 2007 में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट करता है? तो यहाँ पर है विंडोज 7 और बाद का संस्करण, और उसके बाद विंडोज एक्सपी और ऊपर, उसके बाद विंडोज विस्टा और ऊपर, ये सभी है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत की करीब कितने मिलियन आबादी मोबाइल इंटरनेट सेवा से उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, ऑप्शन बी में 4.60 मिलियन, याद रखिएगा 4.60 मिलियन, ये जो भारत की करीब मिलियन आबादी में मोबाइल का इंटरनेट का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल प्रोग्राम भाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर दोस्तों प्रोलोग क्या है? तो यह लॉजिकल प्रोग्राम भाषा है, प्रोलोग। अगला प्रश्न, पावर पॉइंट की डिफ़ॉल्ट फाइल का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है प्रेजेंटेशन क्या है? पावर पॉइंट की डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम है प्रेजेंटेशन।
अगला प्रश्न, ईमेल, ईमेल का आविष्कार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों शिवा आया डोरा, यह जो है ईमेल का आविष्कार यही है। अगला प्रश्न पे आते हैं, एमएस एक्सेल में नाम बॉक्स कहाँ दिखाई देता है? एमएस एक्सेल में नाम जो बॉक्स होता है ना कहाँ दिखाई देता है? इसका आंसर है फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है एमएस एक्सेल में नाम बॉक्स, बाईं ओर याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 कौन सा फाइल एक्सटेंशन है? इसका सही आंसर ऑप्शन है यहाँ पर DOCX याद रखिएगा। यह जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2007 का फाइल एक्शन है DOCX। अगला प्रश्न, इंकजेट प्रिंटर में इंक को किस तकनीकी से बाहर निकाला जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी थर्मल जेट। थर्मल जेट से दोस्तों इंकजेट प्रिंट के इंक को यह जो तकनीकी है थर्मल जेट से बाहर निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का बीजारोपण करने वाला पहला नेटवर्क था। बीजारोपण इसका आंसर है यहाँ पर दोस्तों ऑर्पनेट है। यहाँ पर थोड़ा सा बता दें ARPANET ऑर्पनेट याद रखिएगा, जो कि यह बीजारोपण करने वाला पहला नेटवर्क था। पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक, पावर पॉइंट में जो लाइन ब्रेक होता है ना वो कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में शिफ्ट प्लस इंटर दोस्तों दबाएंगे तो क्या होगा? पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक करने के लिए उपयोग किया जाता है शिफ्ट प्लस इंटर। एमएस एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। वर्कबुक, एमएस एक्सेल में बनी फाइल को वर्कबुक कहते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन, कोलुम, यहाँ पर दोस्तों कोलमन ऑप्शन का उपयोग होता है। कोलमन ऑप्शन का इसका सही आंसर ऑप्शन सी पाठ को कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा फैक्टोरियल गणितीय ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी ही दोस्तों है इसका आंसर सी, जो कि यह फैक्टोरियल गणितीय ऑप्शन का उपयोग किया जाता है सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पावर पॉइंट के किस टैब में क्लिप बोर्ड ऑप्शन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन डी होम, जो कि यह पावर पॉइंट के किस टैब में क्लिप बोर्ड ऑप्शन होता है? तो होम में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? जो कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है, इसका आंसर डी डेल ऑफ, जो कि यह जो नहीं है बाकी दोस्तों सभी है। इस सभी को आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होता है उस सेल को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी यह एक्टिव सेल। एमएस एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं उस सेल को क्या कहते हैं? तो यह जो है एक्टिव सेल कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में पंक्तियों को किस रूप में निर्देश किया जाता है? आइए देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, रिंटज डिस्क क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी एक प्रकार का डाटा स्टोरेज है। रिंटज क्या है? रिंटज डिस्क क्या है? तो एक प्रकार का क्या है? डाटा स्टोरेज है। अगला प्रश्न, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। इमेज एक्सेल में सीट में कितना रो होता है? RO, यहाँ पर रो होता है ROW। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। यहाँ पर दोस्तों दिखा सकते हैं, यहाँ पर 10,48,576 10,48,576 याद रखिएगा। यह जो है एमएस एक्सेल में सीट में कितने रो होता है। अगले प्रश्न पर 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन डॉक्यूमेंट की नई पृष्ठ सम्मिलित करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है पेज ब्रेक। ऑप्शन डॉक्यूमेंट में नई पृष्ठ, जो ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें नई पृष्ठ को सम्मिलित कर देंगे तो क्या होगा? पेज ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। जब कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं
डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, अस्थायी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी राम। रोम दोस्तों रीड ओनली मेमोरी, RAM याद रखिएगा। अगला प्रश्न हैंड आउट का यूज करके कितनी स्लाइड को एक ही पेज पर प्रिंट किया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी सभी। 1, 6 और 9 ये सभी दोस्तों हैंडआउट का यूज करके साइड को एक ही पेज पर प्रिंट किया जा सकता है। 1, 6 और 9 याद रखिए। ORG डोमेन किस क्षेत्र से संबंधित है। ORG इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संगठन है, संगठन। MS एक्सेल में GO2 और यहाँ पर तो G2 डायलॉग बॉक्स एंड ओपन करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में है F5 का इस्तेमाल करके गो टू डायलॉग बॉक्स एन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं F5 का इस्तेमाल करके। अगला प्रश्न, एक ऑप्शन सॉरी दोस्तों एक ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट में आसानी से डालने और प्रतिबंधित करने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोगी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा ऑब्जेक्ट जो कि एक ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट में आसानी से डालने और प्रतिबंधित करने के लिए ऑब्जेक्ट यह ऑप्शन का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या विशेषता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी संपादित पाठ के लिए उपयुक्त, संपादित पाठ के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा की आप स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयोग करेंगे। स्पेलिंग को चेक करने के लिए इसके अंदर F7 का इस्तेमाल करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के एक्सेस करने के लिए आवश्यक नहीं है। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आवश्यक नहीं है। इसका आंसर डी स्कैनर जो कि यह आवश्यक नहीं है। बाकी दोस्तों सभी है, आप लोग सभी को याद करने का प्रयास करेंगे। एक्सेल में लॉजिकल कंडीशन की जांच करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर दोस्तों भी यहाँ पर IF का इस्तेमाल किया जाता है जो कि लॉजिकल कंडीशन की जांच करता है IF। याद रखिए IF। अगला प्रश्न, MS वर्ड में ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही है। शेप और इमेज जो कि ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है MS वर्ड में शेप और इमेज को कहा जाता है। प्रश्न, परिचालन संपन्न करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है। अर्थमेटिक याद रखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार के होते हैं। लेआउट पावर पॉइंट में इसका सही आंसर ऑप्शन है 4 होता है। प्रश्न होगा वर्ल्ड प्रेस को हम क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डाटा का मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए SUM सम का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक्सेल में सेल रेंज को न्यूमेरिक डेटा का मान जोड़ने के लिए SUM का प्रयोग किया जाता है। मेरे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। डेली सेट अपलोड करेंगे, आप लोग डेली देखने का प्रयास करेंगे। कोई भी टेक्स्ट या कोई इमेज डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड में दिखाई देता है बिल्कुल, तो उसे क्या कहते हैं या क्या कहलाता है। इसका आंसर दोस्तों एक वाटरमार्क के नाम से जाना जाता है। एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्त की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी PV याद रखिए जो कि भुगतान की जाने वाली जो किस्त होता है कुल संख्या ज्ञात करने के लिए PV का फंक्शन का उपयोग किया जाता है PV। अगला प्रश्न, एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्त की कुल राशि, यहाँ पर कुल राशि है और किस फंक्शन का उपयोग करेंगे कुल राशि के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी PMT का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी एक वर्ड प्रोसेसर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007।
प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बी। यह जो है माइक्रो चिप के नाम से जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क माइक्रो चिप के नाम से जाना। अगला प्रश्न है, MS वर्ड को कौन सी फाइल शुरू करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, विन विन वर्ल्ड EXE। यह जो है फाइल शुरू करती है MS वर्ड को। अगला प्रश्न पे आते हैं, MS एक्सेल एक्सप्रेशन, यहाँ पर इसको लिखा हुआ है मान, और ये जो है इसको मान को आप लोग याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0। इस मान को याद रखिए दोस्तों, हो सकता है इस तरह क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। कंपाइलर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रोग्राम को मशीन भाषा में रूपांतरित करने वाला सॉफ्टवेयर है। यह कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्राम को मशीन भाषा में रूपांतरित करने वाला सॉफ्टवेयर है। डब्ल्यू को किसने बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह टी बर्नर्स ली द्वारा बनाया गया था। एक्सेल में डोनट चार्ट के समान है। एक्सेल में डोनट चार्ट के समान है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पाई चार्ट। पाई चार्ट याद रखिए, जो कि एक्सेल में डोनट चार्ट के समान है, पाई चार्ट। प्रश्न, हेडर और फुटर। हेडर और फुटर क्या होते हैं दोस्तों? इसका आंसर एक, पेज के ऊपरी और निचली भाग में जानकारी प्राप्त करता है। ऊपरी और निचली भाग का जानकारी देता है हेडर और फुटर। अगला प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज किया गया था, 1946 में। प्रश्न है यहाँ पर, ऑटोसोम का फॉर्मूला बताए। इसका सही आंसर ऑप्शन एक, यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला है ऑल्ट प्लस बराबर बराबर का चिन्ह है, ऑटोसोम का यह फॉर्मूला है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त। अगर आज आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा हो मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। डेली सेट अपलोड करेंगे, डेली देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। 500 क्वेश्चन काफ़ी है एग्जाम निकालने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।